एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जीके का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है विभिन्न देशों के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रमुख हैं, जैसे आपके राष्ट्राध्यक्ष हो गए, शासनाध्यक्ष हो गए, तो उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, उनके कार्यस्थल को क्या कहा जाता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं विभिन्न देशों की जो संसद है उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि विभिन्न देशों की संसद को क्या कहा जाता है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने 2 जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐड किया हुआ है। पहला आपका है विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष हैं, उनका जो निवास स्थल है या उनका जो कार्यस्थल उसको हम किस नाम से जानते हैं, पहला टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा टॉपिक है विभिन्न देशों की संसदों के नाम को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेखपाल की परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा, तो आइए वीडियो देख लेते हैं। तो एक तरफ आपको राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दिए गए हैं और एक तरफ उनके भवन का नाम दिया गया और उसका स्थान दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति कहाँ पर रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, नई दिल्ली में। आप याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्थान नाम याद रखना है। स्थानीय आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री कहाँ पर रहते हैं? तो 7 लोक कल्याण मार्ग, पंचवटी, नई दिल्ली में रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो 2 लोकेशन आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? तो 24 ससेक्स ड्राइव, ओटावा में। ओटावा जो राजधानी है कनाडा की, यहीं पर रहते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री, 24 ससेक्स ड्राइव में। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन में रहते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसके बाद ब्रिटेन की महारानी कहाँ रहती हैं? तो बकिंघम पैलेस, लंदन में रहती हैं ब्रिटेन की महारानी। इसके बाद इटली के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो क्वीरिनल पैलेस, इंपॉर्टेंट है, क्वीरिनल पैलेस में रहते हैं, जो कि रोम में है। इसी में रहते हैं आपके इटली के जो राष्ट्रपति हैं वो। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं आपके व्हाइट हाउस में, वॉशिंगटन डीसी में। इसके बाद आयरलैंड के जो राष्ट्रपति होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, अरास एन वास तारेन। आयरलैंड के राष्ट्रपति का जो निवास स्थल उसको हम कहते हैं अरास एन वास्टेन, जो कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन में है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्पेन के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? तो पैलेस ऑफ मोनक्लो। कहाँ पे? तो पैलेस ऑफ मोनक्लो में रहते हैं आपके स्पेन के प्रधानमंत्री, तथा इसकी लोकेशन क्या है? तो स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। मेनली जितने भी आवास होते हैं राष्ट्राध्यक्षों के या शासनाध्यक्षों के, वे सिंपली उस देश की राजधानी में होते हैं। तो यहाँ पे सभी राजधानियाँ ही दी गई हैं एक तरफ, तो इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जर्मनी की जो चांसलर है, और ये कहाँ पे रहते हैं? तो जर्मनी की जो चांसलर है ये फेडरल चांसलर्स ऑफिस में रहते हैं। कहाँ पर? तो जर्मनी की राजधानी बॉन में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला यहाँ पे है नेपाल के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को हम क्या कहते हैं? तो सिंह दरबार कहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को, जो कि काठमांडू में है। इसके बाद नेपाल के राजा कहाँ रहते हैं? नेपाल नरेश कहाँ रहते हैं? तो नारायण हीती पैलेस, जो कि काठमांडू में है, यहीं पर रहते हैं नेपाल नरेश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो द प्रेसिडेंट्स पैलेस में रहते हैं आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति, जो कि कोलंबो में है, श्रीलंका की जो राजधानी है। इसके बाद दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ये कहाँ पे रहते हैं? तो ब्लू हाउस। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के निवास स्थान को हम कहते हैं ब्लू हाउस, तथा ये सियोल में है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का निवास स्थल कौन सा है? तो द लॉज। आप याद रखिएगा, द लॉज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को हम कहते हैं, जो कि कैनबरा में है। इसके बाद पुर्तगाल के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो पैलेसिया डी बेलम। क्या कहा जाता है? तो पैलेसिया डी बेलम कहा जाता है पुर्तगाल के राष्ट्रपति के निवास स्थान को, जो कि लिस्बन में है। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के निवास स्थान को हम क्या कहते हैं? तो इसका नाम है मडेंका पैलेस। क्या नाम है? तो मडेंका पैलेस हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान, जो कि जकार्ता में है। इसके बाद अगला है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो एवान ए सदर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है उसको हम कहते हैं एवान ए सदर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तथा यह इस्लामाबाद में है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट निवास स्थान हो सकते थे विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के, शासनाध्यक्षों के, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे
विभिन्न देशों की संसदों के नामों को। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको एक नज़र में देख लेते हैं। तो एक तरफ आपको देश दिया गया है और एक तरफ उनकी संसद का नाम दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं भारत की संसद का नाम है संसद ही कहते हैं, और रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रूस की संसद को हम क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। इसके बाद स्पेन की संसद को कोर्टेस कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। स्पेन की जो संसद है उसको हम कोर्टेस कहते हैं। इसके बाद ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। जर्मनी की संसद को बुंडेसटैग कहा जाता है, बुंडेसटैग यहाँ पे होना चाहिए था, तो बुंडेसटैग कहते हैं हम जर्मनी की संसद को। इसके बाद मंगोलिया की संसद को खुरल कहा जाता है। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है, और ताइवान की संसद को जो है युआन कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कनाडा की संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं। पोलैंड की संसद को हम सोजिम कहते हैं, और भूटान की संसद को हम तयोगडू कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो भूटान की संसद है उसको हम कहते हैं तयोगडू, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सियोगडू यहाँ पे होना चाहिए, तयोगडू नहीं, त्यो यहाँ पे होना चाहिए। इस प्रकार से जो लिखा था आपका त आधा स सियोगडू, इस प्रकार से लिखाया गया इसकी संसद का नाम, तो आप देख लीजिएगा इसे। इजराइल की संसद को हम कहते हैं नेसेट, इंपॉर्टेंट है। और जापान की संसद को हम डायट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। जापान की संसद और इजराइल की संसद दोनों कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद मालदीव की संसद को हम कहते हैं पीपुल्स मजलिस, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद स्वीडन की संसद को हम कहते हैं रिक्सडेग, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद नॉर्वे की संसद को हम कहते हैं स्टोर्टिंग, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस सभी लेक्चर का जो पीडीएफ है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने जीके के टॉपिक कराए हैं उनका जो पीडीएफ है आपको परीक्षा वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सिंपली आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तथा वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पे है संसद का नाम, देश डेनमार्क। डेनमार्क की संसद को हम कहते हैं फोल्केटिंग, क्या कहते हैं, तो डेनमार्क की जो संसद है उसको हम कहते हैं फोल्केटिंग, फोल्केटिंग। इसके बाद यूएसए की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं, और टर्की की संसद को ग्रैंड नेशनल फेडरल असेंबली कहते हैं। उसके बाद बांग्लादेश की जो संसद है इसको हम कहते हैं जातीय सरकार, इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की जो संसद है इसको हम कहते हैं जातीय सरकार। इसके बाद नेपाल की संसद को हम कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। इसके बाद चीन की जो संसद है इसको हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो चीन की संसद है उसको हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसके बाद स्विट्जरलैंड की संसद को हम कहते हैं फेडरल असेंबली, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अफगानिस्तान की संसद को हम कहते हैं सूरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मलेशिया की संसद को हम कहते हैं पार्लियामेंट, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आयरलैंड की संसद को हम क्या कहते हैं, तो आयरलैंड की जो संसद इसको हम कहते हैं ओरेट्स, क्या कहते हैं, तो आयरलैंड की संसद को कहते हैं वो रेट्स, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रांस की संसद को हम कहते हैं नेशनल असेंबली, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान लास्ट है नेशनल असेंबली, तो पाकिस्तान की संसद को हम कहते हैं नेशनल असेंबली। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो में हमने बस 8 मिनट में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। एक विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों के निवास स्थल को, और दूसरा विभिन्न देशों की संसद को क्या कहा जाता है उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।